हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं AK अयान पॉइंट। आज हम किरण प्रकाशन सामान्य ज्ञान का अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें एनसीईआरटी की नवीनतम पैटर्न पर आधारित हमारा यह सामान्य ज्ञान रहेगा। तो इसमें हम भारतीय इतिहास की प्रमुख तिथियों के बारे में देखेंगे। हम आज देखेंगे ईसा पूर्व की टाइम को, जिससे हमारा मेहरगढ़ और ये हमारा मेहरगढ़ और बुर्जहोम में भारत के प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन अवशेष प्राप्त होते हैं। 6000 ईसा पूर्व बागोर तथा आदमगढ़ के निकट भेड़ बकरी पालन के प्रथम अवशेष प्राप्त होते हैं 5000 से 4000 ईसा पूर्व के मध्य। और हम ये देखते हैं कि कृषक एवं पशुपालन सभ्यताएं हमें प्राप्त होती हैं 4000 से लेकर 3000 ईसा पूर्व के बीच। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का समय विस्तार हमें 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व मिलता है। ऋग्वैदिक काल तथा भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल आर्यों का पूर्वी गंगा मैदान में विस्तार 1000 ईसा पूर्व। महाभारत युद्ध 950 ईसा पूर्व में हमें मिलता है। तेईसवें तीर्थंकर के जन्म का परंपरागत वर्ष हमें 850 ईसा पूर्व में मिलता है। 16वें महाजनपद का उदय, उपनिषदों की रचना तथा आर्यों का दक्षिण भारत विस्तार 6000 से 550 ईसा पूर्व में हमें मिलता है। जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में मिलता है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक वर्धमान महावीर का जीवन काल 540 से 468 ईसा पूर्व मिलता है। पाँच सौ 63 से 483 ईसा पूर्व बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जीवन काल हमें मिलता है। ईरान के शासक डेरियस प्रथम का भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण 516 ईसा पूर्व में मिलता है। ठीक है बच्चों, और आगे हम देखते हैं 544 से लेकर 412 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व हर्यक वंश, बिम्बिसार का शासन, अजातशत्रु का शासन और उदयन का शासन। प्रथम बौद्ध संगति जो हमारी राजगृह में हुई थी 483 ईसा पूर्व में मानी जाती है। शिशुनाग वंश की स्थापना और उसका विस्तार ये 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व तक देखी जा सकती है। द्वितीय बौद्ध संगति जो हमारी वैशाली नगर में हुई थी वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। मगध में नंद वंश की स्थापना 344 ईस्वी पूर्व हुई थी। सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व। सिकंदर की बेबीलोना में मृत्यु 323 ईसा पूर्व मानी जाती है। ईसा पूर्व
चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की जाती है। सेलुकस का भारत पर आक्रमण 305 ईसा पूर्व। बिंदुसार शासक बना 298 ईसा पूर्व। अशोक तथा उनके भाइयों के बीच उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था 272 से लेकर 268 ईसा पूर्व। अशोक का शासनकाल रहा 269 ईसा पूर्व। अशोक का शासक काल 268 से लेकर 232 ईसा पूर्व। 261 कलिंग का युद्ध। 257 उपगुप्त द्वारा अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित। 251 तृतीय बौद्ध संगति हुई। अशोक की मृत्यु तथा कोणार्क शासक बना ये 232 ईस्वी में। 2000 ईसा पूर्व में यूनानियों का भारत पर आगमन हुआ था। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की मृत्यु तथा शुंग वंश की स्थापना हुई थी 185 ईसा पूर्व। ठीक है बच्चों, अब हम आगे देखते हैं बच्चों। ये हमारा 75 ईसा पूर्व के टाइमिंग को 75 ईसा पूर्व कड़व वंश की स्थापना हुई थी। ये हमारा कांडव वंश है। और उसके बाद सिमुक द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना 30 ईसा पूर्व। विक्रम संवत का आरंभ होता है हमारा 58 ईसा पूर्व। जैन धर्म के शासक विक्रमादित्य द्वारा शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ होता है। 22 ईसा पूर्व चोल एवं पांडवों का रोम से व्यापारिक संबंध। अब हम बच्चों देखते हैं ईसा मसीह के बाद का काल पीरियड। तो यहाँ पे आता है ईसवी वर्ष। ठीक है बच्चों, 14 से 15 ईस्वी रोमन संत सेंट थॉमस का भारत पर आगमन होता है। गोंडोफार्निस के समय में भारत में संत थॉमस का आगमन 20 से 46 ईस्वी में हुआ। कुषाणों का भारत में प्रवेश 45 ईस्वी में होता है। चीन साम्राज्य का बौद्ध ग्रंथों के लिए भारत में प्रतिनिधि भेजना 65 ईस्वी। 77 ईस्वी लिपनी की पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री। उसके बाद आगे देखते हैं मित्रों 78 ईस्वी कनिष्क द्वारा शक संवत का प्रारंभ, जिसे भारत सरकार द्वारा आयोग में लाया जाता है। 7800 ईस्वी कनिष्क का काल गौतमीपुत्र सतकर्णी तथा वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी के अधीन सातवाहनों का पुनरुत्थान। ये हमारा 86 से 128 ईस्वी में देखा जा सकता है। पश्चिम भारत का महान शख्स क्षत्रप रुद्रदामन प्रथम 130 से लेकर 150 तक शासन करता है। वाकाटक वंश की स्थापना होती है 225 ईस्वी में। 226 ईस्वी में पारसिया में सासनियन वंश की स्थापना होती है। ठीक है मित्रों, 226 ईस्वी में पारसिया में सासनियन वंश की स्थापना होती है। उसके बाद हम देखते हैं ये हमारा 250 ईस्वी में सातवाहन साम्राज्य का विघटन हो जाता है और गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त शासक करता है 240 से 280 के बीच। घटोच सिंहासन रूढ़
280 से लेकर 319। समुद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की जाती है 319 से लेकर 320 ईस्वी के मध्य। समुद्रगुप्त का काल, जिसे सैन्य विजयों के कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये 335 से लेकर 375 ईस्वी के बीच। 360 ईस्वी समुद्रगुप्त के दरबार में श्रीलंका का राजदूत आया। 375 समुद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी और रामगुप्त शासक बना था। 380 से लेकर 415 के बीच समुद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल रहा तथा गुप्त राज्य का पश्चिम में विस्तार रहा तथा संस्कृत साहित्य का चरमोत्कर्ष था। 399 से लेकर 414 के बीच फाहियान भारत में आया था। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं 415 से लेकर 455 ईस्वी के बीच कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल रहता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। 455 से लेकर 467 के बीच स्कंदगुप्त का काल पीरियड रहता है और हुणों का प्रथम आक्रमण यही सिकंदर गुप्त के काल में ही होता है। 467 से लेकर 540 ईस्वी गुप्त वंश का अवनति काल माना जाता है। 500 से लेकर 532 ईस्वी तोरमाड़ एवं महिरकुल के अधीन उत्तर भारत में हुणों का शासन हो रहता है। 532 ईस्वी में यशोवर्धन द्वारा महिरकुल की पराजय होती है। 606 से लेकर 647 के बीच हर्ष का शासनकाल रहता है। अब देखते हैं आगे बच्चों, ये 606 से लेकर 647 के बीच हर्ष का शासनकाल रहता है। 609 ईस्वी पुलकेशिन सेकंड का शासक बना। 609 ईस्वी में पुलकेशिन सेकंड शासक बना। 629 से लेकर 645 ईस्वी के बीच ह्वेनसांग भारत में रहा। 636 ईस्वी सिंधु पर प्रथम अरब आक्रमण हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर प्रथम अरब आक्रमण राजा दाहिर की पराजय ये 712 ईस्वी में मानी जाती है। 725 ईस्वी में नागभट्ट द्वारा प्रतिहार राज्य की स्थापना होती है। दक्कन के राजकूट 753 से 973 में देखी जाती हैं। पूर्वी भारत के पाल आए थे 760 तथा 1142 ईस्वी के बीच। 770 से लेकर 810 ईस्वी के बीच महान पाल शासक धर्मपाल का शासनकाल। अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना ये देखी जा सकती है। उसके बाद हम देखते हैं 783 से लेकर 1046 ईस्वी राजस्थान के वत्सराज द्वारा उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना तथा उनका शासनकाल। 788 से लेकर 820 ईस्वी शंकराचार्य तथा उनका अद्वैतवादी दर्शन
835 से लेकर 885 गुर्जर प्रतिहार वंश का काल देखा जा सकता है। अरब के व्यापारी सुलेमान का उसके राज्य में आगमन देखा जा सकता है। 836 ईस्वी मिहिरभोज शासक बना। 850 ईस्वी विजयपाल द्वारा पांडवों को पराजित कर तंजौर पर अधिकार किया गया। जी मित्रों, ये सही है कि 850 ईस्वी में विजयपाल द्वारा पांडवों को पराजित कर तंजौर पर अधिकार किया गया था। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ये हमारा है 851। अरब यात्री सुलेमान ने भारत वृत्तांत लिखा था। ये सही है कि 851 में ही अरब यात्री सुलेमान ने भारत वृत्तांत को लिखा था। 860 ईस्वी में सुमेत्रा इंडोनेशियन के राजा बलपुत्र द्वारा नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की गई। 860 ईस्वी में सुमात्रा इंडोनेशिया के राजा बलपुत्र द्वारा नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की जाती है। 871 से 1173 ईस्वी में तंजौर के शाही चोल। 883 से 1026 ईस्वी पंजाब और काबुल के हिंदू शाही। 907 ईस्वी चोल शासक परांतक प्रथम का राज्याभिषेक। 915 से 925 ईस्वी महान राष्ट्रकूट इंद्र तृतीय की दरबार में अरब यात्री अल-मसूदी का आगमन हुआ था। ठीक है बच्चों, भाइयों, ये सही है कि चोल शासक परांतक प्रथम का राज्याभिषेक 915 से लेकर 925 के बीच महान राष्ट्रकूट इंद्र तृतीय के दरबार में अरब यात्री अल-मसूदी का आगमन हुआ था। 916 से लेकर 1205 जिजाक युक्त के चंदेलों द्वारा खजुराहो में मंदिरों का निर्माण 916 से 1205 के बीच कराया गया था। 950 1195 के मध्य भारत में त्रिपुरी के कलचुरी में 973 से लेकर 1238 अहिनवाला काठियावाड़ के सोलंकी गुजराती चालुक्य। 977 सुबुक्तगीन का भारत पर आक्रमण हुआ। 985 से लेकर 1014 ईस्वी के बीच, या 1014 कहो या 1014 ही कहेंगे, ईस्वी के बीच राज चोल का शासनकाल रहा। तंजौर के प्रथम शिव अथवा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ। 999 ईस्वी में बगदाद के खलीफा द्वारा महमूद गजनवी को स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता मिली। ठीक है, 1000 ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं, ये जितना काल पीरियड है ये हमारा ईस्वी में ही दिखाया जाएगा। ठीक, कहीं हो सकती है गलती हो जाए बोलने में हमें, तो ये आप ये समझिएगा कि ये ईस्वी में ही हम इस डेट को हम बता रहे हैं। ठीक है, तो 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी का भारत में काबुल पर प्रथम आक्रमण हुआ। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखते हैं
1000 से लेकर 1323 ईस्वी वारंगल के काकतीय बेतराज प्रथम संस्थापक, प्राप्त रुद्रदेव अंतिम शासक, वेहिद्र की लड़ाई, जयपाल हिंदू शाही शासक की महमूद गजनवी से पराजय 1001 ईस्वी में। महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर को लूटा 1025 से लेकर 1026 के बीच। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण 1027। महमूद गजनवी की मृत्यु तथा अलबरूनी का भारत आगमन 1030 ईस्वी। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज द्वारा मोहम्मद गौरी पराजित 1191। तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज की हार। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का सूबेदार नियुक्त हुआ 1192। चंदावर का युद्ध जयचंद्र पराजित हुआ था 1194। मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई थी 1206। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना। कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ, ये हमारा 1206। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई। आराम शाह को परास्त कर इल्तुतमिश शासक बना 1210 ईस्वी में। उसके बाद देखते हैं चंगेज खां का भारत पर आक्रमण 1221। वेरी इंपॉर्टेंट है भाइयों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं उसके बाद 1240 रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई। 1265 गयासुद्दीन बलबन गद्दी पर बैठा था। 1279 बंगाल में तुगरिल खां का विद्रोह हुआ था। 1286 गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु हुई थी। 1290 खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। 1296 से लेकर 1316 ईस्वी के बीच अलाउद्दीन खिलजी शासक बना। 1309 से लेकर 1313 मलिक काफूर का दक्कन अभियान। 1315 ईस्वी मलिक काफूर दक्कन से वापसी आता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखते हैं आगे। ये हमारा 1320 ईस्वी तुगरल वंश की स्थापना होती है। 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनता है। और 1333 से लेकर 1342 ईस्वी इब्न बतूता का भारत यात्रा। 1336 ईस्वी हरिहर एवं बुक्का द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। और उसके बाद 1347 ईस्वी बहमन शाह द्वारा बहमनी राज्य की स्थापना की जाती है। 1393 ईस्वी जौनपुर राज्य की स्थापना की जाती है। 1398 ईस्वी तैमूरलंग का भारत पर आक्रमण होता है तथा दिल्ली पर अधिकार हो जाता है। 1414 ईस्वी दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना हो जाती है। 1414 ईस्वी में।
उसके बाद हम देखते हैं कि 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी के मध्य दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना देखी जा सकती है और 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी द्वारा लोदी वंश की स्थापना की जाती है। 1455 ईस्वी में संत कबीर का जन्म हो जाता है। 1469 ईस्वी में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का पंजाब के तलवंडी में जन्म होता है। 1472 ईस्वी में शेर शाह सूरी का जन्म होता है। 1483 ईस्वी में जहीरुद्दीन बाबर का फरगना में जन्म हो जाता है। 1509 ईस्वी में कृष्णदेव राय शासक बने। ठीक है, यहीं से हम देखते हैं। तो हम देखते हैं 1510 गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा हो जाता है। 1517 में इब्राहिम लोदी राज्य अभिषेक करवाता है। 1519 भारत में बाबर का प्रवेश होता है। 1520 में बाबर का भीठा एवं सियालकोटा पर आक्रमण होता है। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य होता है तथा इब्राहिम लोदी इसमें क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। 1527 ईस्वी खानवा की लड़ाई बाबर द्वारा राणा सांगा की हार होती है। ठीक है मित्रों, उसके बाद हम देखते हैं ये देखते हैं 1529 ईस्वी घाघरा के युद्ध में बाबर द्वारा अफगानों की पराजय। 1530 बाबर की मृत्यु तथा हुमायूं का सिंहासनारोहण। 1532 गोस्वामी तुलसीदास का जन्म होता है। 1539 चौसा के युद्ध में शेर शाह द्वारा हुमायूं की पराजय होती है। 1540 ईस्वी शेर शाह का दिल्ली पर अधिकार होता है। उसके बाद हम देखते हैं 1542 हुमायूं के पुत्र अकबर का जन्म होता है। 1555 हुमायूं का भारत पर पुनः दोबारा अधिकार हो जाता है। 1556 पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर द्वारा हेमू की पराजय होती है। बैरम खां के संरक्षण में अकबर बादशाह बनता है और पुर्तगालियों द्वारा पहला प्रिंटिंग प्रेस भारत पहुंचा। 1561 अकबर द्वारा दास प्रथा की समाप्ति होती है। 1563 में ये क्या है, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति होती है। ठीक है, ये हमारा है तीर्थ यात्रा। ठीक है, तो तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति होती है 1563 में। और 1564 में अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति की जाती है। 1565 में तालीकोटा या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध होता है। विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है। 1568 अकबर की चित्तौड़ विजय। 1569 जहांगीर का जन्म होता है। 1571 में अकबर तथा फतेहपुर सीकरी का निर्माण होता है अकबर द्वारा। ठीक है, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण होता है 1571 में। और उसके बाद 1572 या 73 गुजरात विजय होता है। 1574 से लेकर 76 के बीच अकबर द्वारा बिहार बंगाल की विजय होती है। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद हम देखते हैं 1576 हल्दी घाटी का युद्ध होता है। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप पराजित हो जाता है। 1579 अकबर ने महजरनामा जारी किया। 1582 अकबर द्वारा दीन है इलाही की घोषणा करता है। 1600 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है। 1602 ईस्वी डच व्यापारिक कंपनी की स्थापना करता है। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है। जहांगीर का राज्यारोहण होता है। 1606 ईस्वी जहांगीर द्वारा गुरु अर्जुन देव को फांसी दी जाती है। 1610 ईस्वी पुलिकट में डच फैक्ट्री की स्थापना की जाती है। उसके बाद देखते हैं 1611 ईस्वी में मुसलीपत्तनम में प्रथम अंग्रेज फैक्ट्री स्थापित की जाती है। 1611 में नूरजहां एवं जहांगीर का विवाह हुआ। 1615 ईस्वी में टॉमस रो भारत आया था। 1622 ईस्वी में शाहजहां का विद्रोह। 1627 में जहां गौरी की मृत्यु होती है और 1628 में शाहजहां मुगल सम्राट बना। 1631 से 1653 शाहजहां द्वारा ताजमहल का निर्माण। 1631 से लेकर 1653 के बीच ताजमहल का निर्माण होता है। 1622 शाहजहां का विद्रोह। 1627 जहांगीर की मृत्यु होती है। 1628 शाहजहां मुगल साम्राज्य बना। 1631 से लेकर 1653 ईस्वी शाहजहां द्वारा ताजमहल का निर्माण होता है। ठीक है भाइयों। उसके बाद हम आगे देखते हैं 1636 ईस्वी। 1636 ईस्वी 1636 औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार बनाया गया। 1639 ईस्वी अंग्रेजों के मद्रास में सेंट जॉर्ज किले की नींव रखी गई। 1646 शिवाजी का तोरण पर अधिकार किया गया। 1648 शाहजहां द्वारा शाहजहानाबाद का निर्माण शुरू किया गया। 1656 ईस्वी में शिवाजी का जबाली पर अधिकार किया गया। 1659 शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या कर दी जाती है। ठीक है। उसके बाद दारा शिकोह की मृत्यु की जाती है। 1658 औरंगजेब सिंहासनारूढ़। 1664 शिवाजी द्वारा सूरत की लूट। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। 1665 शिवाजी और मुगलों के बीच पुरंदर की संधि। उसके बाद हम देखते हैं 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु। 1670 ईस्वी में शिवाजी का सूरत पर दूसरा आक्रमण होता है। 1674 में शिवाजी का रायगढ़ में राज्याभिषेक किया जाता है और फ्रांसीसियों द्वारा पंडुचेरी की स्थापना की जाती है। 1675 औरंगजेब द्वारा गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी जाती है। 1779 औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगाया।
1680 शिवाजी की मृत्यु। 1685 अंग्रेज कंपनी का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई स्थानांतरित की गई। ठीक है, हटाकर बम्बई को स्थानांतरित कर दी गई। उसके बाद देखते हैं कि 1689 औरंगजेब द्वारा संभाजी की मृत्युदंड शाहूबंदी बनाया जाता है। 1698 सूतानाटी कलिकत्ता तथा गोविंदपुरी की जमींदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होती है, शाहू की मुक्ति होती है, बहादुर शाह प्रथम सम्राट बनता है। 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह का तांडेड़ में निधन हो जाता है। 1712 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु होती है और जहांदर शाह शासक बनता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 1713 ईस्वी बालाजी विश्वनाथ पेशवा बने। 1715 ईस्वी में सिख नेता बंदा बहादुर को मृत्युदंड दिया जाता है। 1717 में फर्रुखसियर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को स्वतंत्र व्यापार का फरमान जारी करता है। 1720 में बाजीराव प्रथम पेशवा बने तथा सैयद बंधुओं का अंत होता है। 1739 नादिर शाह द्वारा दिल्ली पर आक्रमण किया जाता है तथा कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन उसके कब्जे में हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं 1740 ईस्वी में आली वर्दी खां बंगाल का नवाब बना। 1742 में बंगाल पर मराठों का अभियान, डुप्ले फ्रांसीसी बस्ती पंडुचेरी का गवर्नर नियुक्त। 1744 से लेकर 48 ईस्वी प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध होता है। 1747 अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण होता है। 1750 से लेकर 54 के बीच दूसरा आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध होता है। 1751 आरकट पर अंग्रेजों का अधिकार क्लाइव द्वारा होता है। उसके बाद देखते हैं 1756 अली वर्दी खां की मृत्यु होती है। सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी पर बैठता है तथा ब्लैक होल की घटना 1756 को ही मानी जाती है। 1757 से 63 ईस्वी तीसरा आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध हो जाता है, पुनः तीसरा होता है 1757 में। उसके बाद 1757 में प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों द्वारा पराजित हो जाता है तथा मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बन जाता है। 1758 फ्रांसीसियों का फोर्ट सेंट डेविड पर कब्जा हो जाता है। ठीक है भाइयों, उसके बाद हम देखते हैं 1760 मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसियों की पराजय होती है। 1761 पानीपत का तीसरा युद्ध, अहमद शाह अब्दाली द्वारा मराठों की पराजय। 1763 मीर जाफ़र पुनः बंगाल का नवाब बन जाता है। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और 1765 में बंगाल में अंग्रेज़ों द्वारा द्वैध शासन लागू होती है की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 1765 क्लाइव की दूसरी गवर्नरी
जो 1765 से लेकर 67 तक चली। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को मिली। 1767 से लेकर 69 प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। 1772 वारन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। कंपनी द्वारा द्वैध शासन की समाप्ति होती है। 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित हो जाता है। कंपनी पर ब्रिटिश संसद का आंशिक नियंत्रण हो जाता है। ठीक है भाइयों। उसके बाद हम देखते हैं कि 1774 रुहेल युद्ध होता है। वारन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल बनता है 1774 से लेकर 85 ईस्वी तक। ठीक है। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है। 1775 से लेकर 82 तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है। 1777 वीर कुंवर सिंह का जन्म होता है। 1776 पुरंदर की संधि अंग्रेजों एवं मराठों के बीच होती है और 1780 से 84 के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। और उसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित होता है। ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। 1786 लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बना। 1790 से 92 के बीच तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। 1792 रणजीत सिंह गद्दी पर बैठता है। 1793 में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू होता है। 1797 श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसियों द्वारा जैकोबिन क्लब की स्थापना की जाती है। जैकोबिन क्लब की स्थापना की जाती है। ठीक है। जैकोबिन क्लब की स्थापना की जाती है। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। ठीक है। 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है। 1801 फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है। 1802 पेशवा के साथ बेसिन की संधि होती है। 1803 से लेकर 1806 ईस्वी के बीच द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध चलता है। उसके बाद 1803 ईस्वी में सुरजी अर्जुन गांव की संधि होती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि 1806 ईस्वी में वल्लोर का सैनिक विद्रोह होता है। 1809 में कंपनी और रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि होती है। 1813 में चार्ट अधिनियम लागू होता है और 1814 से 16 के बीच में नेपाल के साथ युद्ध होता है। सुगौली की संधि होती है। 1817 से 18 के बीच तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है और 1818 ईस्वी भारतीय भाषा बांग्ला में प्रथम समाचार पत्र समाचार दर्पण साप्ताहिक प्रकाशित होता है तथा आष्टी की लड़ाई, कोरेगांव की सुरक्षा और पेशवा बाजीराव द्वारा आत्मसमर्पण 1818 में ही होता है। 1818 पेशवा पद की समाप्ति हो जाती है। बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों के पेंशन के रूप में बीठूर में भेज दिया जाता है। 1820 से लेकर 22 तक 1820 से लेकर 22 ईस्वी तक सर थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर बने। 1821 पूना में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की जाती है। 1823 में मिस्टर एडम्स की कार्यवाहक गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्ति लॉर्ड एमहर्ट्स गवर्नर जनरल बनता है। 1824 बैरमपुर
में सैनिक विद्रोह होता है। 1824 से लेकर 26 की ईस्वी के बीच प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। उसके बाद देखते हैं हम 1826 यानडूब की संधि होती है। 1828 विलियम बेंटिंक बंगाल के गवर्नर जनरल बने। 1828 राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। 1829 में विलियम बेंटिंक सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर उसे समाप्त कर देता है। गैर कानूनी घोषित किया गया, ठीक है। और उसके 1830 ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। 1831 राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे। 1833 भारतीय विधि आयोग गठित किया गया तथा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर, देखिए बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया और राजा राम मोहन राय की ब्रिस्टल में मृत्यु हो जाती है। ब्रिस्टल में, ठीक है भाइयों। उसके बाद हम देखते हैं 1835 चार्ल्स मेटकाफ द्वारा समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध की समाप्ति की जाती है। अंग्रेज सरकारी भाषा बनी 1835 में और 1835 में ही कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाती है। उसके बाद हम देखते हैं 1838 कंपनी रणजीत सिंह तथा शाह शुजा के बीच त्रिदलीय संधि होती है। 1839 रणजीत सिंह की मृत्यु होती है। अठारह सौ 1939 से 42 के बीच प्रथम अफगान युद्ध होता है। 1841 कलकत्ता में देश हितोषणी सभा की स्थापना की जाती है। 1843 सिंध पर अंग्रेजों का अधिकार होता है तथा दास प्रथा का प्रतिबंध होता है। उसके बाद देखते हैं 1845 से लेकर 46 के बीच प्रथम आंग्ल सिख युद्ध अंग्रेजी कंपनी तथा सिख राजा के बीच। 1847 रुड़की में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना। 1848 लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बना। गोद लेने की प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। 1848 से 49 के बीच द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है। 1851 कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। उसके बाद देखते हैं 1852 द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। 1853 बम्बई के थाने तक पहली रेल लाइन का उद्घाटन होता है और 1853 में ही कलकत्ता से आगरा तक पहली टेलीग्राफ लाइन चलाई जाती है तथा 1853 में ही पहली बार ICS परीक्षा प्रारंभ की जाती है। 1855 से लेकर 56 के बीच संथाल विद्रोह होता है और कलकत्ता में अंजुम-ए-इस्लामी की स्थापना की जाती है। 1856 हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित होता है। हम देखते हैं कि 1839 रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। 1839 से 42 के बीच प्रथम अफगान युद्ध होता है। 1841 कलकत्ता में देश हितोषणी सभा की स्थापना की जाती है।
1843 में सिंध पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है तथा दास प्रथा प्रतिबंध हो जाता है। और 1800 उसके बाद हम देखते हैं, इसे थोड़ा जूम कर लें हम। उसके बाद अब हम देखते हैं कि 1843 सिंध पर अंग्रेज़ों का अधिकार तथा दास प्रथा पर प्रतिबंध। 1845 से 46 के बीच प्रथम आंग्ल सिख युद्ध अंग्रेज कंपनी तथा सिख राजा के बीच होता है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 1847 रुड़की में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना। 1848 लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बना। गोद लेने की प्रथा प्रतिबंध किया गया। 1848 प्रथम द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है। 1852 कलकत्ता में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना की जाती है। उसके बाद देखते हैं 1852 द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। ये शायद हम देख चुके थे।